सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंडीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंडीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देख रहे हैं घातांक और करनी से पहला भाग। ग्रुप डी की परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी में हम लोग की परीक्षा में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग ने कंप्लीट किया था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का पूरा 6 वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं और 6 वीडियो को जब देखेंगे तो नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम में बस उतने ही प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। आज हम लोग देखेंगे कि वर्गमूल, घातांक और करनी में वर्गमूल से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न में हो सकता है कि थोड़ी देर लगे, पहला प्रश्न समझाने में थोड़ा देर लगे, क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना तो भाग विधि से और ना ही अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम लोग तो ट्रिक सीख रहे हैं, जल्दी से निकालना है हमको। तो आइए, इसके लिए आपको 1 से 50 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से 50 तक का वर्ग अगर आपको याद हो जाएगा तो आप सभी प्रकार की परीक्षाओं में उसको निकाल सकते हैं वर्गमूल को, चाहे वो फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे इंटर लेवल का हो, चाहे फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो। आइए हम लोग पहले तो 20 तक का वर्ग देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है तो उसमें 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। अब जब इतना हम जान गए तो आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं ट्रिक से। पहले भाग में यानी पहले प्रश्न में थोड़ी देर होगी। आप देखिए 11, 8, 8, 1, दूसरे से हम लोग गर्दा उड़ाएंगे। अंत की 2 संख्या देखते हैं। 81 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। 81 में इकाई का अंक 1 है तो हम देखते हैं कि 1 से 10 तक के वर्ग में कहाँ कहाँ 1 आता है। तो एक बार 1 में आता है, एक बार 9 में आता है। तो हम क्या करते हैं, 1 और 9 दोनों लिख लेते हैं। अब इकाई का अंक तो हमारा डिसाइड हो गया, लेकिन बाकी अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि 118 ये जो बचा ये देखते हैं किन 2 लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में है। अब 118 10 के वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121, यानी 100 और 121 के बीच में कहीं ना कहीं होगा 118। तो बस 10 का वर्ग, उसमें 10 छोटा है 11 बड़ा है, तो जो छोटा वाला है उसको ले लेते हैं। तो यानी कि 10 दोनों जगह लिख देते हैं। हमने क्या किया, 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में कहीं ना कहीं 118 है तो 10 ले लेते हैं, क्योंकि 10 छोटा है तो 10 दोनों जगह लिख लेते हैं। अब ये डिसाइड हो गया कि या तो ये या तो ये। लेकिन अब कैसे डिसाइड होगा कि इन दोनों में क्या होना चाहिए? तो इन दोनों में होने के लिए हम क्या करते हैं कि 118 को देखते हैं 10 से पहले, 10 से नेक्स्ट नंबर, यानी कि 10 के ठीक बाद वाली संख्या क्या है, 11 है। तो 11 से 10 में गुणा कर देते हैं तो 11 दहिया 110 हो जाता है। अब 110 से 118 ज़्यादा है कि कम है ये हमको देखना होगा। तो अभी 118 ज़्यादा है। अगर 118 ज़्यादा निकल गया, यानी कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से ज़्यादा निकल गई तो ज़्यादा के साथ जाएगा, और कम निकलती तो कम के साथ जाता। अभी तो ज़्यादा निकला तो ज़्यादा वाले के साथ जाएगा। तो ये 109 हमारा हो गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और अब गर्दा उड़ाते हैं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि कैसे बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों कि 7569 का वर्गमूल कितना होगा। 3/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने। अब चूंकि हम जान गए हैं तो हम इसका गर्दा उड़ाते हैं। हम क्या करते हैं कि
75 को अलग करते हैं, 69 को अलग करते हैं। 69 में इकाई का अंक 9 है, तो 9 देखते हैं कि कब कब आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो मतलब किन दो संख्याओं का वर्ग जो है इकाई अंक पर 9 देगा। तो 3 का वर्ग 9 देगा और 7 का वर्ग 9 देगा इकाई में। तो 3 और 7 दोनों लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 75 किन दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो अब देखिए 64 और 81 के बीच में कहीं ना कहीं 75 है। तो 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर जो है 81 है। तो 8 छोटी संख्या है, तो 8 दोनों जगह हम लिख लेंगे। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि 87 हो या 83, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। तो हम क्या करते हैं, 8 के जस्ट बाद वाली संख्या 9 है, तो 9 से हम गुणा कर देते हैं। तो 9 8 72 होता है। 72 से 75 बड़ा है या छोटा है? तो 72 से 75 बड़ा है। बड़ा है तो बड़े के साथ जाएगा। अब ये 87 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए खटाक से बन गया। आइए नहीं समझ में आया है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 से ही मेरी उम्मीद है कि आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेकिन आपको 1 से 50 तक का वर्ग तो याद होना ही चाहिए, तो आप बिल्कुल करेंगे इस सेशन के बाद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों, 1,83,184 का मान होगा। ये अंडर रूट है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। 30/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, ए 414, बी 432, सी 428 और डी 416। इसको भी जल्दी से निकालते हैं मित्रों। तो हम बस अंतिम के 2 अंक को छाट लेते हैं। 84 में इकाई का अंक 4 है। 4 देखते हैं कब कब होगा। तो 2 का स्क्वायर में 4 देगा इकाई अंक में, और फिर 8 के स्क्वायर में इकाई अंक देगा 4। तो हम 2 या 8 लिख सकते हैं। 2 या 8 लिख सकते हैं। इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, लेकिन अभी पता नहीं है हमको। इसके लिए हमको क्या करना होगा, बाकी जो बची संख्या है 1831, ये देखते हैं किन दो लगातार संख्याओं के वर्ग के बीच में। तो 42 का वर्ग जो होता है मित्रों, 42 का वर्ग जो होता है 1764 होता है, जबकि 43 का वर्ग जो होता है मित्रों 1849 होता है। अब देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा था आपसे कि 1 से 50 तक का अगर आप वर्ग याद कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का वर्गमूल निकालना आपको आ जाएगा। और आप अगर हमारी बात पर विश्वास करते हैं और मुझ पर विश्वास है आपको, तो 1 से 50 तक बिल्कुल याद कर लीजिए। तो देखिए 42 का स्क्वायर 1764 और 43 का 1849। तो 1764 1849 के बीच में कहीं ना कहीं ये है, ठीक, क्योंकि ये 1831 है। इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 42 है। तो 42 दोनों जगह लिख दीजिए। अब हम कैसे हमें पता चले कि कौन सा होगा, तो 42 में 43 से गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब हो गया 6, 8 2 10, 7 और 1 8 और 1। अब देखिए 1806 से तो ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला के साथ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ ये सॉल्व करने में। तो वर्गमूल से तो बहुत से प्रश्न पूछे गए मित्रों, बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करनी चाहिए वर्गमूल की। तो उतने प्रश्न संभव नहीं है कि सभी प्रश्न बताएं, बिना मतलब में समय बर्बाद होगा। वर्गमूल निकालना आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस खुद कीजिए वर्गमूल की। अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, हम वो क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। जो जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चन दे देंगे हम आपको। तो एक बार कमेंट करके वो क्वेश्चन आप हमसे मांग सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन दे देंगे आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाने का तरीका तो लाइक कर दें हमारे वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मित्रों। 8281 का वर्गमूल कितना होगा। 11/10/2018 को सिर्फ सेकंड में पूछा गया। तो ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है 99। तो आइए इसको भी जल्दी से देखते हैं। अब 81 तो लास्ट में 1 है, तो इकाई अंक पर 1 कब कब आएगा, 1 के साथ आएगा और 9 के साथ आएगा। तो 1 और 9 दोनों लिख लेंगे। अब 82 देखते हैं किन दो संख्याओं के बीच में है। तो 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है, तो हम 9 को लिख लेंगे। और अब हम देखते हैं कि 9 के जस्ट बाद वाली 9 दहाइयाँ 90, 90 से 82
कम है, तो इसलिए छोटी वाली संख्या के साथ जाएगा और 91 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखा कितनी जल्दी हो गया, गर्दा उड़ाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 60,025 का वर्गमूल है। इसके लिए हम खटाक से देखते हैं, 25 को अलग करते हैं। 25 इकाई अंक पर 5 देखते हैं कब आएगा, तो केवल 5 के साथ ही 5 आता है, तो 5 लिख दिया। अब तो ये बिल्कुल ही आसान हो गया, क्योंकि 600 हम देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, 600। अब 600 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो 24 का वर्गमूल होता है मित्रों, 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625। तो 24 और 25 के बीच में 24 छोटा है, तो 24 लिख देंगे, बस हो गया ये आंसर। देखा मित्र कितना आसान, कितनी जल्दी हो गया। तो बस इतनी ही जल्दी होगा। वर्गमूल की तैयारी इतनी ही है। वर्गमूल से ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही प्रश्न आता है, वर्गमूल से और भी दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं। ये तो टाइप 1 था, और टाइप 2 के लिए हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। अभी इसकी तो तैयारी कीजिए आप, और अगर आपको प्रश्न चाहिए पूरा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्रश्न ले सकते हैं, हम आपको प्रश्न का PDF दे देंगे। तो आइए अब कुछ ज़रूरी बात, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।